इकरा कंवल ने अपने ही सब्सक्राइबर्स को मामू बना डाला। इकरा कंवल का 11 रोज़ बाद व्लॉग आया जिसमें सारा का सारा कसूर अपनी छोटी सी मासूम बच्ची पर डाल दिया। इकरा कंवल हकीकत लोगों से क्यों छुपा रही हैं और आगे भी इसी तरीके से गैप लेने का भी क्यों इशारा दे दिया है, आपको तमाम तर चीज़ों के बारे में बताऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। इकरा कंवल साहिबा ने ये तो बता दिया कि लोग उन्हें कितना याद कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके लिए कितनी वीडियोज़ बनाई गई कि उनको अदालत में बुलाया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, वो मुल्क से भागने की कोशिश कर रही थी, फलाना डिमाका। और ये सब क्यों किया गया है इकरा बाजी, आपने ये तो बताया नहीं और ना ही लोगों के सामने वो हकाइक रखे जो वाकई में हकीकत पर मबनी है। इकरा कंवल ने सारा कसूर अपनी बच्ची पर डाल दिया कि बच्ची की वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल रहा। भला जिस औरत ने अपनी शादी में एक भी इवेंट की व्लॉगिंग ना छोड़ी हो, जिसने प्रेगनेंसी की एक एक ईची बीची बताई हो, यहाँ तक कि हस्पताल में डिलीवरी का व्लॉग तक बना डाला और ये तक बता दिया हो कि बड़ा मुश्किल है नॉर्मली बच्चों को डिलीवर करना, उसके लिए बच्चे के बाद व्लॉग बनाना क्या मुश्किल होगा। बहनों के व्लॉग में से इकरा गायब, बच्ची गायब, अरीब गायब, उसका कोई जिक्र नहीं, नामो निशान नहीं। अगर इकरा साहिबा को इतना ही बच्ची तंग कर रही थी तो आप एक स्टेटस लगा के भी बता सकती थी। आपने तो पहले से ही ढंडोरे पीटना शुरू कर दिए थे जब डिलीवरी होने वाली थी कि अरीब व्लॉग बनाएंगे। आप कुछ भी बता सकती थी, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपके ऊपर पड़ा है अदालत का डंडा। आपने वो तमाम हकाइक लोगों से क्यों छुपाए और लोगों को इस बारे में क्यों नहीं बताया कि आपने बच्ची की वजह से अदालत से थोड़ा सा रिलीफ लिया हुआ है और यही वजह है कि आप सही से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हैं। जिन माओं की बच्चे छोटे होते हैं उनको ऑब्वियसली फौरी तौर पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कवानीन भी इस तरीके के नहीं हैं। तो इकरा साहिबा ने सिर्फ ये कि वो बच्ची मदर फीड पर है, ये तमाम तर हवालात देकर अदालत से रिलीफ तो ले लिया है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनकी जान छूट जाए। अदालत के धक्के भी लग रहे हैं, अरीब साहब की पेशियाँ भी हो रही हैं और तमाम तर केसेस भी चल रहे हैं। और जैसे ही बच्ची का टाइम फ्रेम ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली गिरफ्तारी भी होगी। तो डकी भाई को जब नहीं छोड़ा गया, जो आपसे कहीं बड़े यूट्यूबर हैं, उनको जब इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप किस खेत की मूली है इकरा साहिबा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रजब हो गया, डकी हो गया, जितने भी व्लॉगर्स हो गए, वो अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोलते, वो तमाम बातें बताते हैं। रजब पर आज तक जितने भी केसेस हुए उसने एक एक चीज़ अपनी आवाम के सामने रखी और अपनी सब्सक्राइबर्स को बताया। लेकिन आप शायद लोगों को समझती हैं कि वो पागल हैं, रोटी को चूची बोलते हैं, या फिर उनको कुछ पता नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है। अगर लोगों ने आप पर वीडियोस बनाई, अफवाहें फैलाई, कुछ बोला, तो यकीनी तौर पर उसके पीछे कोई ना कोई बात तो रही होगी ना। उसके पीछे आपके केसेस थे, उसके पीछे आपकी पेशियां थी, उसके पीछे आपके खिलाफ निकलने वाली FIR और नोटिसेस और मुकदमात थे। आपने उनके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया लोगों को कि मेरे कुछ केसेस चल रहे हैं, आपको पता है, आप लोग दुआ करें। आपने ये तो लिख दिया कि मैं 2:30 बजे वीडियो लगाऊंगी, आपने दुआ करनी है। लेकिन आज की वीडियो में आप ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप तो अभी अंडे से निकली हैं और अंडे से बाहर आई हैं। आप लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं, आप लोगों को पागल समझती हैं। इधर वकील वीडियोस बना रहे हैं कि आपके ऊपर केसेस हैं, फहाशी का केस है, गैम्बलिंग का केस है, लेकिन आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है और कुछ हुआ ही नहीं है। तो बीबी, ऐसा नहीं होता। सबको पता है कि आपके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हुई हैं और कितना कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, अगर आपने बच्ची की वजह से गैप लिया भी था तो आपकी सारी बहनों को क्या सांप सूंघ गया था जो आपका नाम नहीं ले रही थी? क्या आपको सांप सूंघ गया था या आपके हाथों पे कुछ हो गया था जो आप स्टेटस भी नहीं लगा सकती थी कि मैं बच्ची की वजह से टाइम मैनेज नहीं कर पा रही? आपने तो ऐसे गायब हुई थी जैसे गधे के सर से सींग। आपको कहीं से हुक्म मिला था शायद कि आपने कोई बात नहीं करनी। और कल आपने जो स्टेटस मैसेज लगाया उससे साफ जाहिर हो रहा था कि आप ये तमाम तर बातें बताने वाली हैं, लेकिन आपको किसी ने बड़ी होशियारी के साथ ये तमाम तर चीज़ें करने से रोक दिया है, क्योंकि आपने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि अदालत में भी
वकीलों को और NCCIA वालों को बेवकूफ़ बना रखा है कि आप बच्ची की वजह से बड़ी मसरूफ़ हैं। हालांकि ना आपके चेहरे से लग रहा है कि आप मसरूफ़ हैं, ना आपकी बहनों से लग रहा है कि आप मसरूफ़ हैं, और ना ही आपके वालिद साहब जो कोल्ड ड्रिंक के कैन लेकर आ रहे हैं उससे लग रहा है कि आप मसरूफ़ हैं। एनीवेज़, मेरा तो यही मुतालबा है कि इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। जहाँ डकी भाई को 2 माह से जेल में रखा गया है, वहाँ तमाम यूट्यूबर्स जिन्होंने गैम्बलिंग एप्लीकेशंस की प्रमोशन की, लोगों का हलाल का पैसा इस एप्लीकेशंस के ज़रिए बर्बाद किया, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो या फिर कोई सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई अदाकार हो या चाहे वो कोई भी हो, उन तमाम तर लोगों के ख़िलाफ़ उसी तरीके से भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से डकी भाई के ख़िलाफ़ हो रही है। क्योंकि अवाम का पैसा कोई हराम का पैसा नहीं है कि आप उसको इस तरीके से डुबो दें, लोगों को गलत चीज़ें दिखा दिखा कर उन्हें गुमराह करें, और फिर जब सब चीज़ें हो जाएं तो सारा का सारा कसूर छोटे मासूम बच्चों पर डाल दें कि हमारे तो बच्चे छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त आपके बच्चे या फिर वो सब कहाँ थे घर वाले जब आप लोगों को इतना गुमराह कर रही थी, लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, लोगों को पागल बना रही थी और लोगों को मिसगाइड कर रही थी कि आप लोग ये एप्लीकेशंस यूज़ करें, एक रात में करोड़पति हो जाएं, अपना पैसा डबल करें, मैं भी इसी तरीके से अपने खर्चे उठाती हूँ। वो तमाम तर वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आपने डिलीट कर दी होंगी, लेकिन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह वो वीडियोस मौजूद हैं। और मेरी भरपूर तरीके से आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आवाम को और अपने चाहने वालों को इतना गुमराह मत करें, उनको हकीकी बात बताएं कि हकीकत बात क्या थी, आप कहाँ गायब थी। और आज यहाँ आकर आप जो लोगों को सुना रही हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लोगों ने ऐसी वीडियोस बना डाली, वैसी वीडियोस बना डाली, तो आपने वो तमाम तर रील्स तो दिखा डाली जो आपसे मोहब्बत में बन रही थी, लेकिन उन सारे लोगों का जवाब क्यों ना दिया जो आपके ख़िलाफ़ वीडियोस बन रही थी, जो आपके ख़िलाफ़ लोग बात कर रहे थे, और जो आपके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं उसके बारे में आपने एक लफ्ज़ भी क्यों ना बताया कि आखिर उन मुकदमात की, उन FIRs की, उन चीज़ों की, उन नोटिस की हकीकत है और वो केसेस कहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि आप बड़ी शानी हैं, आप समझती हैं कि लोगों को जिस तरीके से आप चलाएंगी वो चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ऑब्वियसली कोई तो ऐसी बात ज़रूर थी ना जो आप 12-11 दिन से गायब रहीं, और आपने अपनी बहनों को भी मना कर दिया कि मेरे को व्लॉग में ना लई, और ये भी कह दिया कि मेरा जिक्र तक ना करना। उनसे सवालात की भरमार हो गई। और पहले भी जब आप लोगों के घर पे रेड पड़ी थी तो फैसल साहब आकर बड़ी तड़ियाँ लगा रहे थे कि कोई रेड नहीं पड़ी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आज भी आपने सारा का सारा कसूर बच्ची पर डाल दिया, लेकिन केसेस के हवाले से आपने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अभी भी मामू बना रहे हैं।